बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं? बेसिक कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग और बेसिक से एडवांस कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग का वीडियो देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? इस वीडियो में हम बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग और बेसिक से एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट करते हैं सेल, रो और कॉलम को। सबसे पहले मैंने एक ये टेबल बनाया है जिसमें टेक्स्ट, नंबर, डेट और नंबर वगैरह की जो फील्ड हैं बनाई हैं। इसमें फील्ड में जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ सारी कॉलम को, और उसके बाद में कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें सबसे पहले ग्रेटर देन, जो वैल्यू यहाँ पे हम सेट करेंगे, कंडीशन में सेट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन 20, तो वो देखें हाईलाइट जो है 20 से वो जो, और अगर ग्रेटर देन 50 करते हैं तो देखें हाईलाइट हो रही हैं। और उसके बाद ग्रेटर देन 20 करता हूँ तो ये देखें ग्रेटर देन 30। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये फॉर्मेटिंग है, रेड कलर के साथ फिल हो रहा है, येलो होना चाहिए, ग्रीन भी है, और उसके अलावा ये सारी फॉर्मेटिंग के साथ। उसके बाद हम कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग में जैसे आएंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें सबसे पहले ये नंबर का टैब है, फ़ॉन्ट का टैब है, बॉर्डर है, फिल है। तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कहता हूँ कि बोल्ड कर दो तो ये बोल्ड कर देगा। ओके करते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें ये बोल्ड हो गए वो टेक्स्ट जो कि 30 से ग्रेटर देन वैल्यू है, वो सारे सेल जो हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम इसको फिल करते हैं, ये फिल है। फिल में कोई भी कलर मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मैं येलो को सिलेक्ट करता हूँ या ये ऑरेंज वाला, तो ये देखें ये फिल कलर है। तो वो वैल्यू सारी फिल हो गई जिनमें वैल्यू ग्रेटर देन थी जो हमने सिलेक्ट की हैं 30 से ग्रेटर देन। उसके अलावा यहाँ पे मैं कस्टम में अगर बॉर्डर देना चाहूँ तो ये बॉर्डर भी दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पे लाइन जो है वो सिलेक्ट करें, लाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं। और उसके बाद लाइन के कलर को सेट करने के बाद आउटलाइन, और ये आउटलाइन बॉर्डर आ गया। और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे तो उन सेल्स में जो ग्रेटर देन है 30 से, उनको ये बॉर्डर आ गया है। कस्टम फॉर्मेटिंग में हम फिल को ही रखते हैं। यहाँ पे मैं येलो कलर को सिलेक्ट करता हूँ, ओके ये फिल हो गया। अब ये देखें वैल्यू को ग्रेटर देन 30 यहाँ से मैंने वैल्यू लिखी है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ से लिखने की बजाय कोई रेफरेंस देता हूँ तो आप आसानी से वो रेफरेंस भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन ये वाला सेल उठा लेते हैं, और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इस सेल में अगर मैं लिखता हूँ 30, तो देखें 30 से ऊपर वो सारे जो वैल्यूज हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं, 40 लिखते हैं तो 40 से ग्रेटर देन वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो 50 से ग्रेटर देन वैल्यू को वो हाईलाइट करेगा। ये रेफरेंस से दिया है, और पहले हमने वहीं पे डेटा लिखा था कि ग्रेटर देन वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ये जो रूल दिया है, रूल सेट किया है, तो इसको रिमूव करने का तरीका क्लियर करते हैं। क्लियर रूल फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, तो जो सेल सिलेक्ट किए हैं वहाँ से ये रूल क्लियर हो जाए। ओके करेंगे तो ये देखें क्लिक करने के बाद ये रूल जो हमने सेट किया था कंडीशन फॉर्मेटिंग के लिए वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आते हैं ग्रेटर देन के बाद लेस देन। लेस देन वैल्यू वही तरीका है कि कम वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि 20 से कम जो है उनको फॉर्मेट करो, और ये फॉर्मेटिंग के कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ। ये देखें वही तरीका 20 से लेस देन वैल्यू जो है वो इसने 30 से लेस देन, तो 30 से लेस देन। अगर रेफरेंस देनी है तो मैं यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकता हूँ। तो ये देखें रेफरेंस से हो रहा है। अब रेफरेंस का ये फ़ायदा है कि मैं उसको अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लेस देन करता हूँ, 30 से लेस देन करो तो ये 30 से लेस देन। ये फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये ट्रू या फॉल्स जो है उसको चेक करता है। इसमें कंडीशन सेट करते हैं, वो कंडीशन को चेक करता है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो उसको वो कलर या जो भी फॉर्मेटिंग आपने दी है वो फिल कर देता है। अगर वो फॉल्स होता है तो उसमें फिल नहीं करता। यहाँ पे ये देखें ये सेल ट्रू गया है तो ट्रू में ये, और ये ट्रू, और ये जो वाइट है जिसमें फॉर्मेटिंग नहीं हुई ये फॉल्स हैं। और उसके बाद मैं इन सब को सिलेक्ट करके फिर रिमूव करके ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं
यहाँ पे हाईलाइट सेल में जो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन वैल्यू है और इक्वल टू वैल्यू है, तो बिटवीन वैल्यू दो कंडीशन सेट करेगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यू को, बिटवीन 30 to 50, 30 से 50 तक जो वैल्यू हैं उसको वो फॉर्मेट करे। और उसके अलावा बिटवीन के अलावा आप इसमें इक्वल टू भी कर सकते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंस, ये टेक्स्ट के लिए है, नंबर के लिए नहीं है। हम टेक्स्ट में आते हैं, टेक्स्ट वाले सेल को, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट दैट कंटेंस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट वो लिखते हैं। वही तरीका यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ मंडे, मंडे के डेज को वो सिलेक्ट करता है। और उसके अलावा अगर मैं लिखता हूँ संडे, ये देखें SUN, तो वो SUN वाले सेल को। और वही तरीका है अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें अगर मैं यहाँ पे संडे लिखता हूँ तो रेफरेंस में, और अगर मैं मंडे लिखता हूँ। डेट के बारे में है अ डेट अकेरिंग, ये आप, मैंने कुछ डेट दे रखी है, इसमें चेक कर लेते हैं कि कंडीशन इसमें सेट कैसे करेंगे। तो डेट के लिए यहाँ पे आते हैं, ये बेसिक रूल है। और अगर यस्टरडे, तो ये देखें यस्टरडे की जो है वो हाईलाइट हो गया है सेल। ये सारी जो भी हैं, टुडे अगर इसमें टुडे की डेट है नहीं है, वो अगर मैं यहाँ पे टुडे सेट कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप टुडे की डेट दे दें तो वो हाईलाइट हो जाएगी। टुडे मैं फंक्शन से ही लिख देता हूँ, ये देखें ये हाईलाइट हो गई वैल्यू। और उसके बाद आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। अब मैं इस सेल को छोड़ के यहाँ पे इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू और यूनिक वैल्यू को चेक करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू में आते हैं, ये डुप्लीकेट वैल्यू है, उसमें कलर में ये फिल कर देता हूँ ऑरेंज। और ये देखें डुप्लीकेट वैल्यू जो है, संडे भी डुप्लीकेटेड है, वेडनेसडे, मंडे, ये सारे डुप्लीकेटेड वैल्यू हैं। और यहाँ पे यूनिक करेंगे तो वो वैल्यू जो कि 1 टाइम्स आई हैं वो सिलेक्ट करेगा। ये देखें ये हाईलाइट दोनों कर दिए, सैटरडे और थर्सडे, बाकी डेज में सैटरडे और थर्सडे कॉलम में नहीं है। तो इसी तरह डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू को भी आपने अच्छी तरह समझ लिया। अब यहाँ पे देखें कि मैं सिलेक्ट नहीं करता और क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, जो सेल सिलेक्ट किए हैं उसमें से रूल को क्लियर करना है। और यहाँ पे इंटायर शीट की बात हो रही है, तो इंटायर शीट यहाँ पे 2 कॉलम में दिया है, मैं इंटायर शीट को करूँगा तो ये सारे रूल। और उसके बाद आते हैं बेसिक कंडीशन फॉर्मेटिंग में कुछ और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, और ये टॉप बॉटम रूल है। टॉप और बॉटम यहाँ पे मैंने ऑब्टेन मार्क्स दी हुई हैं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और इसमें टॉप बॉटम रूल में मैं टॉप 5 आइटम, यहाँ पे 10 है, मैं टॉप 3 जो कि मेरे स्टूडेंट टॉप 3 के हैं उनकी वैल्यूज़ को चेक करना है। तो ये देखें टॉप 3 जो है इसने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे आके मैं इसको कलर ऑरेंज कर देता हूँ। ये देखें टॉप 3, ये आपको 5 नज़र आ रहे हैं इसलिए कि ये डुप्लीकेटेड वैल्यू हैं, तो ये भी टॉप 3 में आ जाती हैं सारी वैल्यू। हाँ, अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, तो देखें ये वैल्यू कम हो गई। अब देखें टॉप 3 नज़र आ रहा है। और टॉप के बाद बॉटम के 3 आइटम अगर आपने करने हैं तो वो बॉटम 3, ये 3 के बॉटम के हैं और ये 3 टॉप के हैं। तो कलर आप 2-3 रूल भी लगा सकते हैं एक ही कॉलम में। ये देखें ये बॉटम के 3 हैं और ये 3 टॉप के हैं। इसी तरह टॉप के 5 कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर मैं टॉप बॉटम में आता हूँ, बॉटम में टॉप में 10 है बॉटम में, तो इसको मैं यहाँ पे 2 भी कर सकता हूँ, 1 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ। ये देखें, और इसी में ये सबसे पहले मैं रूल को क्लियर कर देता हूँ जैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। इंटायर को क्लियर करते हैं। और बॉटम रूल में हम ये परसेंटेज से होता है, और परसेंटेज से कैसे निकलता है ये सब कैलकुलेशन करके टॉप परसेंटेज पे आएगा। सारे बेसिक रूल हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ ये बार क्या होता है। ये हमारी ऑब्टेन मार्क्स हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको क्लियर करके उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में बार पे आते हैं। तो डेटा बार क्या होती है, यहाँ पे ये ग्रेडियंट्स कलर में सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें ये डेटा बार में, ये देखें अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, एक वो
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बार बन गई है कि 67 पे कितनी है ये। और बार में दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्रेडियंट फिल और उसके बाद सॉलिड फिल। ये सॉलिड कलर है, ये सॉलिड कलर फिल हो रहा है, और ये ग्रेडियंट्स है जो कि कलर चेंज होता है। अब इसके बाद आते हैं कि ये बार मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ, ये रूल को हम क्लियर करते हैं। अब बार को देने का और तरीका बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे मैं बार लिखता हूँ, बार में आके कोई भी बार का मैंने ये कलर दे दिया। अब टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है तो मैं इसको कहता हूँ कि ये बार में ग्राफ में दिखा रहा है, तो इसको टेक्स्ट को जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मोर रूल में जाके यहाँ पे कोई भी कलर फिल जो भी करना है मैं वो फिल कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये शो बार ऑनली, तो इसमें टेक्स्ट डेटा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ वो बार ही नज़र। सबसे बार के बाद ये कलर, तो ये टॉप टू बॉटम कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर के बारे में बताना है या कोई इसी तरह की फील्ड है, ये देखें ये सीरीज़ में डेटा देते हैं, तो उसमें आपको ये कलर बिल्कुल वाज़े आएंगे कि ये आपको कलर स्केल कैसे बनाना है। ये देखें, अब देखें तरतीब के साथ वो कलर आ रहे हैं, ये देखें बिल्कुल ही तरतीब के साथ। वो डेटा सीरीज़ में है, वहाँ पे डेटा जो है वो डिफरेंट डेटा था, तो इसलिए वो कलर भी मिक्स हो रहे थे, ये देखें। और उस कलर के बाद हम कलर स्केल के बाद आइकन पे आते हैं, तो यहाँ पे आइकन है, मैं कलर स्केल को रिमूव कर देता हूँ, क्लियर यहाँ से क्लियर किया और आइकन देना सीखते हैं। तो ये आइकन है, 3 एरो आइकन, ये देखें ये वो 3 डाउन वैल्यू हैं और ये 4 मिडल वैल्यू की हैं, और ये 3 जो है वो हमारी टॉप की वैल्यू हैं, जो कि ऊपर से ये आइकन्स एरो शो कर रहा है। एरो के साथ बाकी आइकन्स भी आप दे सकते हैं, ये सारे बेसिक हैं। यहाँ पे कोई भी आइकन, अगर मैंने यहाँ पे ये आइकन है, ये है, और उसके बाद 4 एरो भी आप दे सकते हैं। और ये जो है सिग्नल के लिए वो आइकन दिया हुआ है, सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल के लिए आइकन है, या उसके अलावा यहाँ पे आइकन में ये जो है रेटिंग आइकन्स हैं सारे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये एडवांस फीचर है, एडवांस फीचर में सीखते हैं फार्मूला के साथ कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये सर्च का बॉक्स बनाया है, सर्च के बॉक्स में जो है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और न्यू रूल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यूज़ फार्मूला, ये सेल को सिलेक्ट करते हैं और सेल के साथ ये सेल है, और उसके साथ मैं इसको रो के साथ डॉलर साइन को रिमूव कर देता हूँ, अनलॉक कर देता हूँ। और उसके बाद ये इक्वल साइन, और इक्वल साइन के बाद सर्च वाले इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल टू ये सर्च। ये क्या करेगा, इस सर्च वाले सेल में जो हम नाम लिखेंगे वही प्रोडक्ट टाइप जो है वो हाईलाइट करेगा। और हाईलाइट करने के लिए यहाँ से फॉर्मेट, और फॉर्मेट के बाद फिल कलर में हम जो है ये येलो को कलर को सिलेक्ट करते हैं, ओके। अब ये जैसे ही हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सोप, तो ये सोप को हाईलाइट कर लेगा। देखें ये काम कर रहा है। ये एक सेल है, अगर आप चाहते हैं कि इंटायर जो है वो मुकम्मल इसकी जो है इंटायर रिकॉर्ड को सिलेक्ट करें, तो उसके लिए आपको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको कंडीशन को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आके कंडीशन को रिमूव करते हैं, इसको ये रिमूव हो गई। अब मैं मुकम्मल जो है इसकी ये डेटा शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा शीट जो है मुकम्मल ये सिलेक्ट की है, और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, और वही तरीका है इसमें आके ये आपने जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट टाइप को जो है वो सिलेक्ट करना है, ये प्रोडक्ट टाइप है। और इसको रो को जो है वो अनलॉक करते हैं, ये डॉलर साइन ख़त्म करके इसको रो को अनलॉक कर देते हैं। अनलॉक करने के बाद सर्च वाले सेल से इक्वल साइन देकर ये सर्च वाला सेल, और उसके बाद फॉर्मेट करते हैं, तो ये देखें, और उसके बाद ओके। तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, प्रोडक्ट की टाइप लिखता हूँ, तो वो मुकम्मल को हाईलाइट कर लेगा।
इसके अलावा एक मेरा और जो है वीडियो आएगी इसमें एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग में, जिसमें हम VBA को भी सीखेंगे। ये देखें मुकम्मल रो को अभी सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे T को लिखता हूँ T, तो ये देखें, और अगर मैं ग्लूकोज लिखता हूँ तो ये ग्लूकोज को सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे ये देखें इजी काम हो रहा है। इसके अलावा ये देखें, ये सर्च के लिए मैंने एक और शीट बनाई है। यहाँ पे हम इस शीट के अंदर हम सीखेंगे, इस शीट के अंदर मुकम्मल जो है कॉलम और रो दोनों को सिलेक्ट करना सीखेंगे, हाईलाइट करना सीखेंगे। मैं इस शीट में आके इस सारी डेटा शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद न्यू रूल पे आते हैं और न्यू रूल पे फार्मूला वही तरीका है इंटायर रो को सिलेक्ट करने का। इंटायर रो पहले सिलेक्ट करते हैं। इंटायर रो में मैं कहता हूँ कि जो सेल्स पर्सन है, ये सेल्स पर्सन, इसमें रो को जो है अनलॉक कर देते हैं, $साइन मिटा देते हैं और इक्वल साइन, और उसके बाद सेल्स पर्सन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेटिंग, तो मैं कोई भी कलर सेट कर देता हूँ, ये फॉर्मेटिंग हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ नाम को देते हैं तो ये रो को सिलेक्ट करता है। लेकिन अगर इसकी सेल के मुकम्मल कॉलम को भी सिलेक्ट करना है तो उसका तरीक़ेकार, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मंथ, ये देखें ये सारी सरताज का डेटा है, और उसके बाद तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके न्यू रूल बनाते हैं और उसमें वही फार्मूला का तरीका, वहाँ पे ये मंथ, और मंथ के बाद मैं अनलॉक कर देता हूँ इसको, और उसके बाद इक्वल साइन के बाद वो मंथ, और उसके बाद ये फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट फिल करनी है वो फॉर्मेट फिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये देखें सरताज का ये जनवरी का रिकॉर्ड जो हमने हाईलाइट किया है। और उसके बाद ये देखें एट अ टाइम रो और कॉलम दोनों को हाईलाइट करना सीखा है।